नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जो आनी थी वो आ चुकी है। फेड ने रेट हाइक कर दिए हैं और मैंने जैसा कि आप सभी के साथ शेयर करा था कि बाजार का अनुमान ऑलरेडी है 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक आ सकता है। एग्जैक्टली 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर दिया है फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब जी ने। तो यहाँ पे करेक्ट 11:30 पे जो खबर आनी थी वो आ गई है। अब 0.25% से इंटरेस्ट रेट अमेरिका के बढ़ चुके हैं और पहले जो 5% पे थे अभी वो 5.25% पे आ चुके हैं। देखिए, अमेरिका की ब्याज दरें जो है वो अब 5.25% पे आ चुकी हैं। एंड यहाँ पे आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है कमेंट्री। और कमेंट्री में अभी तक यानी कि करंटली 11:40 का समय हो रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। जो कमेंट्री अभी तक आई है मैं उसमें केवल एक ही लाइन पढ़ पा रहा हूं जो कि मुझे थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो इस जो रेट हाइक आप देख रहे हो मुझे नहीं लगता ज्यादा इंपैक्ट करना चाहिए, बट हाँ नेगेटिव ही दिख रहा है अभी तक जो दिख रहा है। 25 बेसिस पॉइंट्स मार्केट ऑलरेडी मान के चल रहा था। अमेरिका के बाजार की बात करूं तो फ्लैट है, 40 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी, तो कुछ खास नहीं है, बट हाँ नेगेटिव ही है, कुछ पॉजिटिव तो नहीं दिखा। देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, 5.25% पे करंट इंटरेस्ट रेट है अमेरिका में। यहाँ पे उनकी एक कमेंट्री जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो नेगेटिव है, फेड सेज जॉब गेन्स हैव बीन रोबस्ट, यानी कि जो नौकरियां है ना वो कंटिन्यू बढ़ रही हैं, लोगों को रोजगार कंटिन्यू मिल रहा है। ये नॉर्मली तो अच्छी चीज होती है, बट जब आप कोशिश करते हो इन्फ्लेशन को नीचे लाने की तो ये जितनी ज्यादा नौकरी मिलेंगी उतना लोगों के पास पैसा आएगा, जितना लोगों के पास पैसा आएगा उतना आदमी खर्च कर सकता है, और जब तक खर्चा करता रहेगा तब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आने वाला है, क्योंकि डिमांड ही तो कम करनी है। नहीं, जब आदमी पे पैसा है तो डिमांड कैसे कम हो जाएगी, नहीं हो सकती। तो यहां जॉब गेन्स एक रोबोस्ट बताया जा रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रिमेन्स एलिवेटेड। जो इन्फ्लेशन है वो ऊपर की तरफ ही अभी बना हुआ है और अभी ऐसा रह सकता है, और ये कमेंट्री नेगेटिव है क्योंकि आप इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए ही रेट हाइक कर रहे हो, और आपका रेट हाइक करने के बाद भी अगर आप इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जता रहे हो तो डेफिनेटली इट्स अ सीरियस कंसर्न। तो अमेरिका के लिए तो मुझे ये नेगेटिव ही दिख रही है अभी तक जो आया है। बाकी बैंकिंग सिस्टम को लेकर इन्होंने ये कहा है कि साउंड एंड रेजिलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा बैंकिंग सिस्टम को लेकर कहा इन्होंने। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है जो इन्होंने इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जता दी है। करंटली अब डाउ जोन्स कहीं ना कहीं फ्लैट हो गए हैं, पूरे जो 40-50 पॉइंट्स ऊपर थे वो नीचे आ गए हैं, बट ये इनिशियली मूव है, अभी और भी कमेंट्री आना रह गई है। बट जब तक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जितनी अभी तक आई है उसमें एक ही लाइन मेन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, एक बैंकिंग सिस्टम को लेकर और एक इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंता जताई है। बैंकिंग सिस्टम को ओके है, लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर चिंता, ये डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन है। आपके साथ शेयर कर दूं अभी करंटली अगर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 6 पॉइंट्स नीचे 18,154 पे है, जिसमें हम लोगों की क्लोजिंग आज 18,089 पे है, तो हमारे लेवल से तो अभी भी ऊपर ही दिख रहा है आपको जो एसजीएक्स निफ्टी है। नेस्डैक इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, डाउ जोन्स लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कहां पे क्लोजिंग आती है कल के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारे ट्रिगर्स ही होंगे। अगर रिएक्शन आता भी है, मान के चलो अमेरिका का बाजार 300 पॉइंट टूट जाए यहां से, नेगेटिव मान लो, तो कल हम अगर गिरेंगे भी ना तो दोबारा ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन अभी है ही नहीं ऊपर भैया। आप इन्फ्लेशन की वजह से गिर रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम तो है ही नहीं इन्फ्लेशन। हमारे लिए तो कच्चा तेल 7% और टूट गया 2 दिन में, हमारे लिए तो और इन्फ्लेशन नीचे होने वाला है, ऑलरेडी काबू में आ चुका है। हमारे इंटरेस्ट रेट 6.5% पे, इन्फ्लेशन 6% पे है। आपका काबू में नहीं है, आप गिरो, हम नहीं गिरने वाले। हम आपको देख के आपके लिए सहानुभूति दिखाते हुए एक दिन बेशक गिर जाएंगे, बट दूसरे दिन नहीं गिरेंगे। तो मेरे हिसाब से भारतीय बाजार को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बट एक चीज जो यहाँ पे दिख रही है वो ये कि कंटिन्यू सेकंड टाइम फेड ने रेट हाइक करे हैं, लास्ट टाइम भी करे थे, अभी भी करे हैं, और हम लोगों ने लास्ट टाइम पॉज ले लिया था। मे बी हमारा जो इस बार मीटिंग होने वाली है आरबीआई की, वहां रेट हाइक आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अगर हम अब भी रेट हाइक नहीं करेंगे, वैसे जरूरत नहीं है हमें, बट नहीं करेंगे तो हमारी करेंसी वीक हो सकती है उनके सामने। तो ये एक मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि उनके चक्कर में एक रेट हाइक ले ले, अदरवाइज हमें नीड नहीं है। और मुझे लगता है आने वाले मे बी Q3 और Q4 में आपको रेट कट भी आते हुए दिखेंगे। तो स्टे इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट और स्पेशली स्मॉल फाइनेंस में और बैंकिंग स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 साल अब इन्हीं स्टॉक्स के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए रेट हाइक जो होने थे हो गए, ये पीक चल रहा है,
अब अमेरिका में ये होने के बाद मुझे लगता है एक दो पॉज ले लेंगे, वो भी 5.25% पे हो चुके हैं, पॉज लेंगे, उसके बाद वहां भी रेट कट आने चाहिए मुझे लगता है। और अगर रेट कट स्टार्ट होते तो बैंकिंग के लिए सुपर बूस्ट होता है, एक बैंकिंग और ऑटो, क्योंकि ऑटो की डिमांड और होम्स की डिमांड बढ़ जाती है। जब आपके लोन सस्ते होते हैं ना तो वो घर लोग खरीदने लगते हैं सस्ते होम लोन पे, और आपको गाड़ियां जल्दी बिकती हुई दिखती हैं। तो ये दो सेक्टर भी रिलेट करते हैं डायरेक्टली इससे। तो उन स्टॉक्स पे भी ध्यान रखना जो टू व्हीलर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, और होम लोन जो प्रोवाइड करती है वो कंपनी भी आपके फोकस में रहनी चाहिए। ये मैंने आपके लिए आगे का व्यू दे दिया, बाकी मुझे लगता है ये ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, फेड का रेट हाइक आ चुका है, ब्रेकिंग न्यूज है, 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।